सीनियर तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक जैन कौम एक गरीब यहूदी ख़ानदान में यूक्रेन में पैदा हुआ। ख़ानदान गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था। घर में बिजली थी, गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियाँ खैरियत से गुजर जाती थी, लेकिन ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते। इस गुर्बत में 1992 में ज़्यादती भी शामिल हो गई। यूक्रेन में यहूदियों पर एक बार फिर जुल्म शुरू हो गया। वालदा ने नकल मकानी का फ़ैसला किया, लेकिन वालिद ने इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा, अटैची केस में बेटे की किताबें भरी और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में इनके पास ना मकान था, ना रोज़गार और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटा मुकम्मल तौर पर खैरात के सहारे चल रहे थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प देती है। ये स्टैम्प अमेरिकी खैरात होती है। ये लोग इतने गरीब थे कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जैन कौम के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। ये पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प में गुजारा मुश्किल हो गया। जैन कौम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश की। खुशकिस्मती से एक ग्रोसरी स्टोर में स्वीपर की मुलाजमत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और दरवाज़ों की खिड़कियों से लेकर सड़क तक की सफाई इसकी ज़िम्मेदारी थी। वो बरसों ये ज़िम्मेदारी निभाता रहा। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खबत में मुब्तला हो गया। ये शौक़ उसे यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू में भर्ती हुआ और उसने 9 साल तक सर नीचे करके याहू में गुजार दिए। 2004 में फ़ेसबुक आई। ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। ये 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जैन कौम ने फ़ेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फ़ेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नज़र ना आया। ये नौकरी वो हासिल ना कर सका। इस तरह मज़ीद 2 साल वो याहू में रहा और आईफोन ख़रीदना चाहता था, लेकिन उसके हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो आईफोन ख़रीदे। उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और नया आईफोन ख़रीद लिया। ये आईफोन आगे चलकर उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जैन कौम ने फ़ोन इस्तेमाल करते करते सोचा, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फ़ोन का मुतबादल भी हो, जिसके ज़रिए SMS भी किया जा सके, तस्वीर भी भिजवाई जा सके, डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सके और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा आइडिया था। इसने ये आइडिया अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया। ये दोनों इस आइडिया पर जुट गया और काम करते रहे यहाँ तक कि ये 2 साल में एक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये एप्लीकेशन फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गई। जैन कौम को इस एप्लीकेशन ने चंद माह में ही अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया की कंपनियों ने इसकी ख़रीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फ़ेसबुक भी व्हाट्सएप की ख़रीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फ़ेसबुक की इंतज़ामिया ने जब इससे रब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगा कर बोला, ये वो इदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। उसने इस हंसी के दौरान फ़ेसबुक को हाँ कर दी। $19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान के 70 बरसों में ज़खायर $5 अरब हैं। लेकिन जैन कौम ने फ़ेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी, मैं फूड स्टैम्प देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फ़ेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग मुआहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया, यहाँ तक कि फ़ेसबुक उसकी ज़िद के सामने पिसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई। फ़ेसबुक के लोग फ्लाई सेंटर पहुँचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प का इंतज़ार करते थे। वो दिनों तक कई बार भूखे पेट यहाँ आते और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते। वेटिंग रूम में बैठना अज़ियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अज़ियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफ़रत से इनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कराती और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहेगे, तुम काम क्यों नहीं करते। ये बात सीधी इनके दिल में तराजू की तरह उतर जाती। ये लोग खामोश खड़े रहते। खातून इन्हें स्लिप देती थी
माँ कागज़ पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पूंझते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरा, चुनाचा जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फ़ैसला किया। उसने $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैम्प के इंतज़ार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी। जीन ने $19 बिलियन का चेक इसके सामने लहराया और हंस कर कहा, आई गॉट ए जिप, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये एक गरीब अमेरिकी की अज़मत व हिम्मत की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है आप अगर डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोलता चला जाता है। जिन कौम ने वतन छोड़ा, वालिद ने साथ जाने से इनकार किया, वो बेचारा बेटे और बीवी की शक्ल को तरसता हुआ 1997 में यूक्रेन में इंतकाल कर गया। जेन ने खैरात लेकर तालीम हासिल की, ग्रोसरी स्टोर पर स्वीपर का काम किया और वो आखिर में अल्लाह ताला के करम से खरबपति बन गया। ये स्थान जहाँ जिन कौम के अज़म और हिम्मत की दलील है, ये वहाँ अमेरिकी मुआशरे की वुसअत और फ़राख दिली का सबूत भी है। ये साबित करती है अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई भी शख्स 1992 में आकर खैरात के पैसे से तालीम हासिल करता है और सिर्फ 24 बरसों में खरबपति बन जाता है। ये सिर्फ अमेरिका में मुमकिन है। हम जहाँ इस दास्तान से जिन कौम का अज़म सीख सकते हैं, हमें वहाँ इस दास्तान से एक ऐसे मुआशरे का आइडिया भी होता है जिसमें सिर्फ अज़म और मेहनत काश्त होती हो, जिसमें तरक्की सिर्फ तरक्की याफ्ता लोगों की विरासत ना हो, जिसमें हमेशा कामयाब लोग कामयाब लोगों को जन्म ना देते हों, जिसमें सब के लिए मेहनत के बराबर मौके मौजूद हों। मैं जब भी जेम कौम जैसे लोगों की दास्तान पढ़ता हूँ, मेरा दिल दुख से भर जाता है और मैं सोचता हूँ हम मुसलमान किस कदर बदकिस्मत हैं। ऐसे फ़राख दिल मुआशरे का ख्वाब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, लेकिन ये मुआशरा ट्रंप जैसे लोगों के हिस्से आया। हम मुसलमान ऐसे मुआशरे कब बनाएंगे? हम अपने रसूल की ख्वाहिश कब पूरी करेंगे? हमारे मुआशरे में जिम कौम जैसे लोग कब पैदा होंगे? हम कब $90 बिलियन मालियत की एप्लीकेशंस बनाएंगे? जैन कौम अगर गुर्बत में $19 बिलियन की एप्लीकेशन बना के बेच सकता है तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हम हर वक्त पाकिस्तान को बुरा कहने में लगे रहते हैं, लेकिन असल बुनियादी हकीकत ये है कि हम एक बेहुनरी कौम है। अगर हम कोई ना कोई हुनर ऐसा ऐसा सीखते जाएं तो हम इस मुल्क और मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।